2023 खत्म होने को है, तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ। मीठी क्या, हम तो कहेंगे सब खट्टी खट्टी यादें हैं, कुछ तीखी यादें हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो गांधी का देश है कहा जाता है, एक लकुटिया लेकर के आया और उस साम्राज्य को उसने यहाँ से खदेड़ दिया जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था। उसके विचारों के प्रसार प्रसार के लिए या उसके चाहने वाले लोग पूरे देश के पैमाने पर शांति का प्रचार करते हैं, गांधीवाद का प्रचार करते हैं। और वो जो उनका दर्शन था कि स्थानीय शासन, आत्मनिर्भर ग्रामीण इकाई बने, इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर प्रचार प्रसार होता रहता है। लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा सरकार है शायद उसको ये गंवारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सोचा था कि गांधी को हम मार करके उनके पूरे दर्शन को, उनके पूरे जीवन दर्शन को, उनकी पूरी व्यवस्था को हम ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर दिया। लेकिन वो गांधी है कि वो मरने का नाम ही नहीं लेता है, जिंदा दर जिंदा, रोज का रोज युवा होता चला जा रहा है। तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि उनकी जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को नस्तानाबूद कर दो। पहले तो इनकी कोशिश ये है कि हम उनको कब्जा कर दें, बलात् कब्जा कर दें, और अगर हम कब्जा नहीं कर पाते हैं तो हम उनको ध्वस्त कर दें, नष्ट कर दें। और उसके चलते खास करके पिछले सालों में हम देखें कि जितनी भी गांधीवादी संस्थाएं हैं, अब जैसे गांधी दर्शन, जहां जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा उसको तो उन्होंने बलात् कब्जा कर लिया। अब जैसे गांधी दर्शन है, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया, उस पर उपाध्यक्ष बना दिया विजय मल्होत्रा को, और उस तरीके से अब गांधी दर्शन पर गोडसे छपेंगे, सावरकर छपेंगे, मुख्य पृष्ठ पर उनको एक तरीके से यही उन्होंने प्रयास किया था गांधी विद्या संस्थान के लिए भी, जो एशिया की या दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। और वो अपने आप में यूनिक संस्था थी कि सामाजिक आंदोलनों को किस तरीके से सामाजिक विज्ञान और उसको शोध से जोड़ा जाए। उस पर इन लोगों ने लगातार उसको कब्जा करने की कोशिश किया, और अगर कब्जा नहीं कर पाए तो ये हुआ कि उसको एकदम ध्वस्त कर दिया जाए। और उतना ही नहीं, अब तो साहब हद हो गई। गांधीवादी जितनी संस्थाएं हैं, सर्व सेवा संघ है, गांधी स्मारक निधि है, गांधी प्रतिष्ठान, या जितनी इस तरीके की संस्थाएं हैं, उसको ये लोग नष्ट नाबूद करने पर तुले हुए हैं। जिसका अभी ताजा उदाहरण मिला है पिछले दिनों, ये सेवाग्राम का तो कैंपस इन लोगों ने ध्वस्त कर ही दिया था। बनारस में जहां से गांधी साहित्य का व्यापक प्रचार प्रसार होता था, प्रकाशन होता था, और एक तरीके से साधना स्थली थी, विनोबा की साधना स्थली थी, जॉर्ज फर्नांडीज की साधना स्थली थी, जयप्रकाश नारायण की साधना स्थली थी, उसको भी इन्होंने जमींदोज कर दिया। विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता इस शब्द पर कि पूरा कैंपस को जमींदोज कर दिया, लेकिन वो है। आज वहां पर सपाट सपाट मैदान बना हुआ है। और वो किसके लिए साहब? तो इन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि अपने एक मित्र को थाली में परोस के और देश की पूरी संपदा को हम सौंप देंगे, उसमें गांधीवादी संस्थाओं को भी सौंप देंगे। इस पर चर्चा करने के लिए ये हमारा साल का बीतते हुए साल पे हमारा ये मेगा शो का कार्यक्रम है बहुजन संवाद पर। उसमें हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ सामाजिक न्याय कार्यकर्ता और गांधीवादी दर्शन से, गांधीवादी जीवन पद्धति से ओतप्रोत जागृति राही जी। जागृति राही जी, आज आपका स्वागत है इस विदाई लेते हुए 2023 में। तो आप इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी, आप कैसे याद करना चाहेंगी 2023 को, खास करके गांधी संस्थाओं पर हो रहे, लगातार हो रहे या एक तरीके से खत्म हो चुके हमले को लेकर के? जी, धन्यवाद बहुजन संवाद को कि आपने ये विषय चुना, क्योंकि सच में अगर 2023 को याद किया जाना है, आगे इतिहास में दर्ज होना है, तो वो इसी तरह, इसी एक कारण से दर्ज किया जाएगा कि ये वो साल रहा जिसमें तमाम संस्थाओं की मर्यादाओं के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो वो चाहे संसद की के मर्यादा हो, और या फिर गांधीवादी संस्थाओं की मर्यादा हो, या इस देश की न्यायपालिका की मर्यादा हो, हर जगह आपको, या इस देश की महिला की मर्यादा हो, सब पे आपको बुलडोजर चलता हुआ दिखेगा। इसी रूप में इतिहास में 2023 को याद किया जाएगा। मैं उसी परिसर में, साधना केंद्र परिसर जो सर्व सेवा संघ का राजघाट परिसर था, उसमें ही रहती आई हूँ 3 पीढ़ी से। मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे और पूर्वांचल की राजनीति में, सामाजिक आंदोलनों में उनका एक दखल था। समाजवादी कांग्रेसी रहे वो आजादी के ज़माने से। तो उसके बाद मेरे पिताजी सर्वोदय सर्वोदय समाज के अध्यक्ष रहे, और
विभिन्न पदों पे उन्होंने सर्व सेवा संघ प्रकाशन से लेके और सर्व सेवा संघ के मंत्री तक का उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के मंत्री का अध्यक्ष का पद संभाला। पूरा जीवन ही उस संस्था को दिया और मैं उसमें एक सर्वोदय मंडल से जुड़ी रही और उसके बाद में सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रही, वहीं रहती थी परिसर में। तो हम लोगों के लिए तो हमारी पहचान पर ही बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सरकार ने की है और वो दर्द और वो ट्रॉमा से हम लोग अभी तक उबर नहीं पाए, शायद उबर भी ना पाए। तो ये बहुत ही दुखद रहा ये साल हम लोगों के लिए जब